नमस्ते दोस्तों, इन डेप्थ टेक्निकल एनालिसिस कोर्स फॉर ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स हिंदी में आपका स्वागत है। ये हमारा तीसरा हफ्ता है। इस हफ्ते हम बात करने वाले थे मूविंग एवरेजेस और चार्ट पैटर्न्स के बारे में, मगर थोड़ा सा चेंज है दोस्तों। चार्ट पैटर्न्स के जगह पे हम वॉल्यूम स्टडीज के बारे में आज डिस्कस करेंगे और मूविंग एवरेजेस तो है ही। तो चलो शुरू करते हैं मूविंग एवरेजेस के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा स्टॉक मार्केट जो है वो हमेशा स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे करते रहता है। तो कई बार वो डिस्टॉर्टेड लगता है हमें। कई बार आपको अगर कोई पूछता है कि भाई मार्केट किस दिशा में जा रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि पता नहीं कौन सी दिशा में जा रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे वैसे ही करते रह रहा है कुछ दिनों से, जैसे अभी पिछले कुछ दिनों से चल रहा है वैसा ही कुछ। अभी अगर मार्केट ऐसे जा रहा है तो हम उस पे एक मूविंग एवरेज लगा देते हैं, जिससे वो प्राइस का जो डिस्टॉर्टेड व्यू है वो स्मूथ हो जाता है। और मूविंग एवरेज हमें ये बताता है कि प्राइस आखिरकार एवरेज मोटा मोटी कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अभी आज के इस सेशन में हम ये सारी चीजों पे चर्चा करने वाले हैं। एक है मूविंग एवरेज को प्लॉट कैसे करने का, मूविंग एवरेज का कैलकुलेशन क्या है, आखिरकार गिने कैसे जाते हैं, बनते कैसे हैं मूविंग एवरेजेस। फिर हम प्राइस और मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर के बारे में बात करेंगे। फिर हम एक बहुत ही आसान सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको बताएंगे जिससे आप ट्रेड करके पैसे कमा सकते हो मार्केट में। फिर हम चलेंगे कि मूविंग एवरेजेस कौन सी लेनी है, कैसे सिलेक्ट करनी है, वो उस पे चर्चा करेंगे। फिर हम एक और आसान सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, जो एल्गो ट्रेडिंग का सबसे बेसिक प्यादा या सबसे बेसिक चीज माना जाता है, उस पे हम बात करेंगे। और फिर अलग प्रकार के मूविंग एवरेजेस जैसे वेटेड एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये सारी चीजों पे हमारी चर्चा होगी। तो दोस्तों आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। हम दो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। और जैसे पिछले सेशन में हमने सेंसेक्स का चार्ट देखते हुए ये अनुमान लगाया था कि मार्केट किस दिशा में जाएगा, आज हम उसी चर्चा को आगे भी लेके जाएंगे और चर्चा करेंगे कि मार्केट किस दिशा में जा सकता है। और हम ये भी चर्चा करेंगे सिल्वर के मार्केट के बारे में कि वो भी किस दिशा में जा सकता है। पर इसके पहले ध्यान रहे भाइयों कि हम कोई एडवाइस नहीं देते, हम सिखा रहे हैं कि अनुमान कैसे लगाया जा सकता है, दैट्स इट। हम कोई एडवाइस नहीं देते। हमारे कहने से या कुछ भी करने से आप ट्रेड उस दिशा में कर लेना तो आप ही के अनुमान से आप कीजिए, वो हमारा लक्ष्य है ये कोर्स के बारे में। ठीक है, तो चलो चलते हैं। सबसे पहले मूविंग एवरेज को प्लॉट कैसे किया जा सकता है उस पे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा चार्ट। ओके, यहाँ पे मैंने निफ्टी का डेली चार्ट लगाया है। ठीक है, और उस पे मैंने 10 पीरियड का मूविंग एवरेज लगाया है। अभी ये एवरेज कैसे लगाया है, तो जैसे इंडिकेटर्स में आप जाओ यहाँ पे और मूविंग सर्च करो। ठीक है, तो मूविंग एवरेज दिख जाएगा आपको। ठीक है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो सेटिंग वाला बटन है उसमें आप स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो कि कितने दिनों की मूविंग एवरेज लगानी है हमें, और वो लगा के ओके कर देना है आपको। ठीक है, वही सेटिंग्स में आप एवरेज के कलर वगैरह वगैरह भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा मूविंग एवरेज। अब आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख लो। कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है, प्राइस इतना ऊपर नीचे करता है कि आप कंफ्यूज रहते हो कि प्राइस ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है।
तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इतना कंफ्यूजन होने के बावजूद भी प्राइस थोड़ा 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 करके ऊपर ही जाते जा रहा है। तो इवन दो प्राइस इतना डिस्टॉर्टेड है, लेकिन मूविंग एवरेज आपको दिशा जो है बहुत क्लियर बता देता है। और बाद में यहाँ पे जो है प्राइस काफी साइडवेज की ओर चला गया है। देखो एवरेज साइडवेज चला गया और फिर गिरने लगा है। ठीक है, तो मूविंग एवरेज हमेशा आपको प्राइस का जो एकदम ऐसे डिस्टॉर्शन वाला जो मूव है उसको इजी करके दिखा देता है कि भाई ये है। मगर अगर आप देखोगे तो कई बार ये मूविंग एवरेज जो है वो देरी से भी घूमता है, इमीडिएटली नहीं घूमता है। जैसे प्राइस यहाँ पे गिर गया, मूविंग एवरेज को गिरने को थोड़े और 3-4 दिन लग गए। ठीक है, इस पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना है कि मूविंग एवरेज को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये है हमारा एक्सेल। यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज का कैलकुलेशन हम चर्चा करते हैं कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो एक मिनट, मैं इसको सिर्फ डिलीट कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ वापस से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 110 दिन का प्राइस लिखा है। ठीक है, कोई हाइपोथेटिकल कोई स्टॉक का प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस 110 दिन का। अब आपको यदि 10 दिन का मूविंग एवरेज निकालना है तो आपको इस पिछले 10 दिन का एवरेज ढूंढना है और ऐसे ले लेना है। ठीक है, और फिर जब मैं इसको आगे आगे लेते जाऊंगा तो ये एवरेज प्लॉट हो जाएगा। लेकिन इसकी खासियत देखो, 10वें दिन पे डे 1 से लेके डे 10 तक के प्राइसेस के एवरेज लिए जा रहे हैं। 11वें दिन पे डे 1 निकल जाता है और डे 11 ऐड होता है। तो डे 2 से डे 11 को ये 10 दिन विंडो का एवरेज लिया जाता है। फिर 12वें दिन पे दूसरा दिन भी हट जाता है, डे 3 से डे 12 का एवरेज लिया जाता है। 13वें दिन पे वैसे ही डे 4 और डे 13 का एवरेज लिया जाता है। और ऐसे ऐसे करके हर दिन हमें नया नया मूविंग एवरेज मिलता है। इसे कहते हैं बहुत ही सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, और ये हमने यहाँ इस चार्ट पे प्लॉट करी है, ये वाले चार्ट पे। ठीक है, तो ये सिंपल मूविंग एवरेज हो गया। यहाँ पे यदि आप इंडिकेटर में मूविंग डालोगे तो आपको दिखेगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है और वेटेड मूविंग एवरेज भी है। ठीक है, अभी ये वेटेड मूविंग एवरेज क्या है वो हम वापस एक बार एक्सेल में जाके बात कर लेते हैं। अभी लोग क्या आर्ग्यू करते हैं कि मैं 10वें दिन पे हूँ, ठीक है, और मैं लास्ट 10 दिन के प्राइस की एवरेज ले रहा हूँ, वो सब ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस ये 10 दिन में पिछले 2-3 दिन की प्राइस की इंपॉर्टेंस ज्यादा है और पहले 2-3 दिन के प्राइस की इंपॉर्टेंस कम है। बराबर, महत्व पहले 2-3 दिन के प्राइस का महत्व कम है और जो लास्ट 2-3 दिन है ये इन 10 दिन के सेक्शन में, उसका महत्व सबसे ज्यादा है। तो हम क्यों सिंपल एवरेज में सबका इक्वल महत्व क्यों लेते हैं? तो इसके लिए लोग बोलते हैं हमको जो लेटेस्ट प्राइस है उसको ज्यादा महत्व देना है और 10 दिन पहले वाला जो प्राइस है उसको कम महत्व देना है। ऐसे करके हम एक एवरेज तैयार करते हैं। तो लोगों ने क्या किया, ये 10 दिन में जो 10वें दिन है उसका वेटेज रखा 10, 9वां दिन है उसका वेटेज रखा 9, 8वें दिन का 8, 7वें दिन का 7, और ऐसे ऐसे करके ऊपर जो 10वां दिन है, 10 दिन पहले का वेटेज जो है वो है 1। ठीक है, अभी क्या किया कि ये जो प्राइस है, जो 10वें दिन का आज का प्राइस है, वो 10 लेटेस्ट सबसे हाईएस्ट वेटेज दिया है। कल के प्राइस को थोड़ा कम, परसों के प्राइस को थोड़ा कम, और 10 दिन पहले के प्राइस को 1 वेटेज दिया गया है। ठीक है, और फिर ये पूरा जो
एवरेज है इसको डिवाइड किया है सम ऑफ ऑल वेट्स से, जो है 1 से 10 के टोटल से, तो इससे जो एवरेज मिलता है ये एवरेज है वेटेड मूविंग एवरेज। तो यदि मैं ये चार्ट पे वेटेड मूविंग एवरेज लगा लेता हूं, ठीक है, और इसको भी मैं अगर 10 पीरियड लगाता हूं जैसे ये वाला है, और इसको मैं ऑरेंज कलर दे देता हूं फॉर एग्जांपल, तो आपको दिखेगा कि ये जो ऑरेंज लाइन है वो प्राइस से ज्यादा करीब चलती है ब्लू लाइन के मुकाबले, क्योंकि लेटेस्ट प्राइस को ज्यादा महत्व दिया गया है, तो वो लेटेस्ट प्राइस के ज्यादा करीब होएगी ना वो लाइन। तो ये जो वेटेड मूविंग एवरेज है वो लेटेस्ट प्राइस के ज्यादा करीब चलती है वेटेड वाली, और सिंपल मूविंग एवरेज है वो सारे प्राइसेस को एक समान वेटेड दे के बनाई गई है, तो वो जो है वो थोड़ी दूर चलती है, ठीक है। तो ये हो गया वेटेड मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं प्राइस क्रॉसओवर क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो मैं वापस जो है वेटेड मूविंग एवरेज निकाल देता हूँ और सिर्फ ये एक ही मूविंग एवरेज रखता हूँ, जो है ये 10 पीरियड, ठीक है। अभी कैसा है पता है कि जो कई बार आप देखोगे कि मूविंग एवरेज जो है उसमें और प्राइस में बहुत अच्छा रिलेशन है, और अगर आपने ठीक ठाक कोई अच्छी वाली मूविंग एवरेज बना दी तो आप ये भी देखोगे कि प्राइस वो मूविंग एवरेज से बाउंस करता है, ठीक है। जैसे ये 10 पीरियड वाली एवरेज मैंने बनाई है, आप देखो यहाँ पे हर बार वो प्राइस 10 पीरियड के पास आके बाउंस करता है, देखो, ठीक है। और अगर और अभी इसमें जो माना माना जाता है वो ये है कि यदि प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है तो आप तेजी करो, और प्राइस यदि मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है तो मंदी करो, जो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिख रहा है। अगर प्राइस यहाँ पे देखो नीचे चल रहा है, फिर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, वहां पे टिक गया 2-3 दिन, और फिर आपको दिखने लगा कि प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया तो तेजी कर ली, फिर यहाँ पे कुछ समय के लिए प्राइस वापस से नीचे आ गया, ठीक है, लेकिन मूविंग एवरेज भी फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर नीचे, तो यहाँ पे मूविंग एवरेज जो है वो ऑलमोस्ट साइडवेज हो गया जैसे आपको दिख रहा है। तो जब साइडवेज मूव आता है तब ये लॉजिक जो है वो इतना काम में नहीं आता है और फंसा देता है आपको, लेकिन जब ट्रेंडिंग मूव आता है जैसे ये वाला, तो आपको दिखेगा वापस जब प्राइस यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया तो वापस वो सपोर्ट लेगा, वापस सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेगा और ऊपर ऊपर जाता जाएगा, ठीक है। तो ये है प्राइस और मूविंग एवरेज के बारे में। अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया और मूविंग एवरेज ट्रेंडिंग है तो आप तेजी कीजिए। तो यहाँ पे प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, फिर मूविंग एवरेज ने भी अपनी दिशा बदल ली, और फिर आप देख सकते हो कितने अच्छी तरीके से प्राइस ने आपको मंदी का संकेत दे दिया, ठीक है। तो यही प्राइस बताता है हमें। और फिर जब यहाँ पे जब कोई ट्रेंड नहीं था तो प्राइस ऊपर नीचे मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द ही भागते रहता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कोई भी ट्रेंड नहीं है, मार्केट साइडवेज है, ठीक है। और ये कोई तो रेंज बन रहा है, ये रेंज के बाहर हम जाएंगे तब जाके कुछ अच्छा सौदा मिलेगा जो यहाँ पे वापस मिल जाता है, ठीक है। तो ये है प्राइस और मूविंग एवरेज के बारे में, ठीक है। अभी तो सवाल ये उठता है कि एक यहाँ पे देखो जैसे प्राइस ने हमको फंसा दिया है वापस से, जैसे आपने ट्रेंड लाइन वाले सेक्शन में देखा होगा, उसी तरह यहाँ पे देखो प्राइस ने फंसा दिया है, ठीक है। नीचे 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 जा रहा है, यहाँ प्राइस ने ऊपर बंद दिया, फिर एक दिन, फिर वापस अगले दिन उसने
एक गंदा मूव देके वापस नीचे आ गया और जो नीचे की ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो गई यहाँ पे देखो। तो ये फंसने का कैसे अवॉइड किया जा सकता है, तो इस पे चर्चा हमने ट्रेंड लाइन वाले सेशन में की थी, जब हमने प्राइस कंफर्मेशन और टाइम कंफर्मेशन के बारे में बात करी थी कि अगर आप ऐसे फंसना नहीं चाहते हो और मूविंग एवरेज काफी अच्छा और प्राइस ने वो मूविंग एवरेज के ऊपर दे दिया है सिग्नल, तो आप एक दो दिन के लिए रुक जाओ। ठीक है, टाइम कंफर्मेशन, प्राइस को थोड़ा टाइम दे दो कि कंफर्म करने के लिए कि हाँ भाई ये सच में मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया और टूट गया है जो ट्रेंड है वो, और फिर अब वो उल्टा जा रहा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं टाइम कंफर्मेशन। और प्राइस कंफर्मेशन वही है जैसे आप एक स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे एक स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर के लिए रुक जाओ, और अगर ये और उसके और ऊपर चला गया तो ये ब्रीच असली है, वैसे आप मान के चल सकते हो। ठीक है, तो ये प्राइस और टाइम कंफर्मेशन था, जिससे ये जो एक आध दो जगह है जहाँ हम फंस जाते हैं उसके बारे में आप सेफ हो जाओगे। जैसे ये वाली है, ये वाली है, बट ऐसी कोई जगह आ गई जहाँ पे आप फंस गए तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मूविंग एवरेज है ना, वो हमेशा आप बाकी सब टूल्स के साथ यूज करने चाहिए। ठीक है, तब जाके आपको परफेक्ट सिग्नल वो देगा। ठीक है, तो अभी मैं एक और आपको अच्छा मजेदार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताता हूँ, इजी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वन। ठीक है, ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से, ठीक है, ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या बोलता है कि आप यदि मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन एक साथ यूज करते हो, ठीक है, और अगर दोनों एक साथ टूटते हैं तो फिर आप कंफर्म बोल सकते हो कि ट्रेंड चेंज हो गया है। जैसे यहाँ पे यदि मैं एक ट्रेंड लाइन बनाता हूं और ये ट्रेंड लाइन काफी अच्छा है, आप देख सकते हो कि एक, फिर दो, दो बाउंसिंग पॉइंट्स तो है ही इस पे, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूट चुका है और ट्रेंड लाइन के साथ मूविंग एवरेज भी टूटा है। ठीक है, तो अगर ऐसा आपको कोई सिचुएशन मिल गया हो जाना जहां दोनों घटना एक साथ घटी हो, तो आप ये ट्रेड ले सकते हो, काफी अच्छा है। तो यही ट्रेड अभी वाले सिल्वर के चार्ट में भी नजर आ रहा है, आप देख सकते हो। ये सिल्वर का एक घंटे का अभी का चार्ट है, लाइव चार्ट है, भाव घूम भी रहा है, आप भाव को घूमते भी देख सकोगे। ठीक है, और अगर आपको याद होगा पिछले सेशन में हमने ट्रेडिंग चैनल्स के बारे में बात करी थी। तो ये ट्रेंड लाइन है, ये ऊपर का ट्रेंड लाइन है, प्राइस ये चैनल में घूम रहा है सिल्वर का। ठीक है, और यहाँ पे चैनल तोड़ दिया उसने, एक और एक दो घंटे तोड़ने के बाद उधर ही खड़ा रहा प्राइस, तो कंफर्म हो गया कि हाँ ये चैनल सच में टूटा है। उसके साथ साथ अगर आप ये मूविंग एवरेज देखोगे, ये मैंने 40 पीरियड मूविंग एवरेज लगाई है, हमेशा प्राइस उसके ऊपर एक दिशा में रहता है, या फिर यहाँ पे उसने उसके ऊपर गया तोड़ा है तो ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके वापस बाउंस कर दिया है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूटा है और एवरेज जो है पहले ऊपर की दिशा में था, फिर साइडवेज हो गया। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि ये एवरेज नीचे की दिशा में चला गया है। ठीक है, तो ये जो सिल्वर का आपका चार्ट है, आज का चार्ट है ये, ठीक है, 13 मई आज का चार्ट है। यहाँ पे आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये जो चैनल है वो टूट चुका है और सिल्वर नीचे की दिशा में जाने को तत्पर है। अब ये एडवाइस नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूं कि आप कैसे अनुमान लगा सकते हो कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है। और लाइव मार्केट से अच्छा क्या सिखा सकता हूं मैं कि आप खुद ही देख सकते हो कि क्या हो रहा है मार्केट में। ठीक है,
तो ये सिल्वर का चार्ट है यहाँ पे, और ये हमारा इजी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वन था, जो बोलता है कि आप कोई मूविंग एवरेज के साथ एक ट्रेंड लाइन लगा दो, और अगर उसके दोनों टूट रहे तो बहुत अच्छे से आपको सिग्नल मिलेगा। ये सेम चीज यही 40 पीरियड मूविंग एवरेज के साथ यहाँ पे भी आपको नजर आएगी। ठीक है, यहाँ पे मस्त ट्रेंड लाइन बन रहा है, ये दोनों पॉइंट्स ज्वाइन करके आगे लेके जाए गए। तो अभी ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, यहाँ पे टूट गया है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये जो 40 पीरियड एवरेज है वो भी टूट गया है, और आप देख सकते हो कितना अच्छे से तेजी का मूव दिया है। और ये ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज साथ में नहीं टूटे। ठीक है, पर ऐसे आपको कई कई किस्से मिलेंगे आगे आगे भी मार्केट में, अगर आपने अच्छी मूविंग एवरेज बनाई हो तो, कि मार्केट किस दिशा में जा सकता है। जैसे यहाँ पे भी आपको वैसा ही एक सिचुएशन दिखेगा। खैर ये ट्रेंड लाइन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य वही है कि अगर आपको एक ट्रेंड लाइन और एक मूविंग एवरेज एक साथ ब्रीच मिलता है तो इससे अच्छा सौदा नहीं है। अभी वाले सिल्वर में भी आपको यही दिखेगा, और भाव कैसे गिरते जा रहा है इसमें। ठीक है, तो ये था हमारा इजी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पार्ट वन। चलो अभी आगे जाते हैं, डिस्कशन को और एक मोड पे लेके जाते हैं। तो अभी इजी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के वन के बाद हमें सिलेक्ट करना है कि अच्छे मूविंग एवरेजेस कौन से हैं। तो इसके लिए हम वापस जाएंगे एक बार फिर निफ्टी के चार्ट पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये निफ्टी का डेली चार्ट है, डेली पे ही हम दिखाएंगे। आपको मैं याद कराना चाहूंगा कि फर्स्ट वीक में जब हमने देखा था कि तीन प्रकार की ट्रेंड होती है। ठीक है, एक होती है प्राइमरी ट्रेंड, प्रथम ट्रेंड, फिर होती है मध्यम ट्रेंड या इंटरमीडिएट ट्रेंड, ठीक है, और फिर होती है छोटी वाली ट्रेंड। ठीक है, और तीनों ट्रेंड के बारे में विस्तार में हमने चर्चा की है। लेकिन और हमने ये भी बात किया है कि आपको हमेशा अपने आप को पूछते रहना है कि भाई मार्केट की कौन सी वाली ट्रेंड चल रही है। ठीक है, तो ये सवाल कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सी ट्रेंड चल रही है, या वो लोअर टॉप लोअर बॉटम हायर टॉप हायर बॉटम कई बार गुमराह भी कर देते हैं। तो इसके लिए मूविंग एवरेज एक बहुत अच्छा जरिया है। आपको क्या करना है, एक जो है बहुत लंबे अरसे की मूविंग एवरेज लेनी है जो आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताएगी। एक माध्यमिक अरसे की मूविंग एवरेज लेनी है जो आपको माध्यमिक या इंटरमीडिएट ट्रेंड बताएगी। और एक शॉर्ट टर्म एवरेज लेनी है जो आपको छोटी वाली ट्रेंड बताएगी। तो यहीं पे हम वही चीज करने वाले हैं। हमने 10 पीरियड की एवरेज लगा रखी है, और दो एवरेजेस हम लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसको हम 40 नहीं 50 करेंगे। ठीक है, और इसके स्टाइल को भी हम थोड़ा चेंज करेंगे, इसको ऑरेंज बना के थोड़ा थिक बना देंगे। ठीक है, और ये वाली एवरेज को हम 200 कर देंगे। ठीक है, और इसको पर्पल बना देंगे। ठीक है, तो ये तीन एवरेज है आपके सामने। एक 10 पीरियड है, अगर 10 आपको नहीं पसंद है इतना तो आप 25 ले लो, तो भी कोई अर्जी नहीं है उसमें। ठीक है, और इसको भी थोड़ा थिक बना देते हैं। ठीक है, तो एक शॉर्ट टर्म एवरेज है। ठीक है, एक माध्यमिक एवरेज है, और एक लॉन्ग टर्म एवरेज है। अब आपके लिए अभी सिंपल हो गया कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड कैसी चल रही है, मीडियम ट्रेंड कैसी चल रही है, और साइड कैसी चल लॉन्ग कैसी। लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऊपर है, ये अभी का मार्केट है। ठीक है, लाइक डेली चार्ट ऑफ निफ्टी, लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऊपर है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड लास्ट लास्ट कुछ दिन से साइडवेज है, मतलब मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है। और
ये जो माध्यमिक ट्रेंड है वो थोड़ी नीचे की तरफ मुड़ के अभी जस्ट थोड़ा साइडवेज जा रही है, लेकिन माध्यमिक ट्रेंड अपने को बता रही है कि ये ऊपर जाने वाला मूव खत्म हो गया है, या तो नीचे जाने वाला मूव शुरू हुआ है या फिर साइडवेज जाने का मूव चालू है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो भी हमें यही बता रहा है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड बोल रहा है कि लंबे अरसे में तो हम ऊपर ही जाएंगे। ठीक है, अभी आप पिछले हफ्ते का वीडियो अगर आपने देखा है ट्रेंड लाइंस वाला, तो आपको याद होगा हमने वहाँ ट्रेंड लाइंस पे भी कुछ चर्चा की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो विस्तार में वो वीडियो देखिए, तो विस्तार में चर्चा मिलेगी कि हमने ट्रेंड लाइंस के बारे में क्या बताया था। और हमने मैं यहाँ पे उसका एक भाग जो है वापस दोहरा दूंगा, पर आपको यदि वो ठीक से जानना है तो वीडियो वापस देख लीजिए। ठीक है, तो ये एक चैनल थी जो हमने लास्ट टाइम निकाली थी और बोला था निफ्टी ये दोनों चैनल के बीच में ही घूमते रहता है इस तरह। ठीक है, और पिछले हफ्ते ऐसा कुछ चल रहा था, ये वीक हमने देखा कि यहाँ से यहाँ पे प्राइस गया और वापस घूम गया। अब ये प्राइस जो है वो ये दोनों प्राइस के अंतर्गत घूमते रहता है। ठीक है, और एक नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही थी, हमने बोला कि अगर ये ट्रेंड लाइन जो ये मूविंग एवरेज के समान है वो ऐसे आ गई, तो अगर ये यहाँ पे मिल गई और यहाँ से प्राइस ने बाउंस ले लिया तो प्राइस ऊपर चला जाएगा, ऐसा कोई मूव आ सकता है। तो आगे मार्केट कैसे मूव कर सकता है ये हमने काफी विस्तार से चर्चा करी थी लास्ट वीक। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सारे क्लूज है जो मार्केट आपको दे रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ आगे चल के। ठीक है, और हमारा काम है यही क्लूज देख के अनुमान लगाना और ट्रेड्स लेना कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये है मार्केट के बारे में कि मार्केट कहाँ जा सकता है आगे, और हमें कैसे कैसे क्लूज देखते रहने हैं मार्केट के बारे में और मार्केट की दिशा के बारे में। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले डिस्कशन पे जो है इजी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी 2, शायद वही है। यस, हमने अभी तीनों मूविंग एवरेज के बारे में बात करी है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म मूविंग एवरेज। अब मैं आपको एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दिखाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको 3 मूविंग एवरेज लेना है। ठीक है, और तीनों मूविंग एवरेज में थोड़ा अच्छा सा अंतर होना चाहिए, जैसे 10, 25 और 50 ले लो, या 10, 30 और 60 ले लो, या कुछ भी ले लो। वैसा कोई अंतर आप ले लेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो एवरेज में थोड़ा अंतर होना चाहिए, तो ये मैंने 10, 25 और 50 वाली मूविंग एवरेजेस ली है। ठीक है, अब ये लाइन में हटा देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो कि जब प्राइस एक दिशा में जा रहा होता है, ठीक है, कोई ट्रेंड चालू होती है, तो ये तीनों एवरेजेस में एक अंतर बना रहता है। ये जो छोटी वाली मूविंग एवरेज है वो प्राइस के करीब रहती है, माध्यमिक मूविंग एवरेज बीच में रहती है, और जो लंबे अरसे की मूविंग एवरेज है वो प्राइस से दूर रहती है ना। लेकिन जैसे आपको याद होगा पिछले हफ्ते या फर्स्ट वीक में हमने बात किया था एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जो संग्रह का पीरियड और वितरण के पीरियड के बारे में। जब वैसा वक्त आता है जैसे यहाँ पे प्राइस ऊपर गया है, फिर यहाँ पे वितरण हुआ है जहाँ पे प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो एवरेजेस जो हमेशा दूर दूर रहते, तीनों एवरेज, यहाँ ऐसा एक वक्त आ गया यहाँ पे जहाँ पे तीनों एवरेज एक ही साथ एकजुट हो गई है। इसका अर्थ समझिए दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, जो ऑरेंज एवरेज पे खरीदता है,
जो शॉर्ट माध्यमिक ट्रेडर है जो ब्लू एवरेज पे खरीदता है, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है जो पर्पल वाली एवरेज पे खरीदता है, तीनों के खरीदने या बेचने वाले भाव सेम हो गए। ठीक है। तो जब ऐसी स्थिति पैदा होती है मार्केट में, तो दो चीज आपको जाननी जरूरी होती है कि मार्केट एक या तो वितरण की स्थिति में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, या फिर मार्केट एक्यूमुलेशन कर रहा है, जैसे संग्रह कर रहा है स्टॉक्स का। आप समझ रहे हो? तो ये आपको ऊपर या नीचे देखने को ज्यादा मिलेगा ऐसा सिचुएशन। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है वितरण हो रहा है। ठीक है। कैसे पता चला? आपको यहाँ पे रेंज दिखेगा। आप अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना देंगे यहाँ पे, तो आपको दिखेगा कि कोई तो रेंज है और मार्केट यही रेंज के अंदर खेल रहा है। ठीक है। और जब मार्केट ने ये रेंज तोड़ दिया, ठीक है, जब मार्केट ये रेंज तोड़ दिया तो आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो, तीनों एवरेज एक साथ हुई, फिर मार्केट ने ये रेंज तोड़ दिया और फिर नीचे चला गया। तो आपको क्लियरली दिख गया कि भाई मार्केट यहाँ से गिरने वाला है। ठीक है। ये सेम स्थिति यहाँ पे भी पैदा हुई जब गिर चुका मार्केट यहाँ पे जब आया, तो संग्रह जैसी स्थिति बनी यहाँ पे, और तीनों एवरेज ने वापस एक ही साथ ऑलमोस्ट एक ही भाव पे इधर आए, ये जोन में। ठीक है। और इसके बाद जो बाइंग आया वो आप देख सकते हो। ठीक है। तो ये स्थिति वापस बनी। अब जो मार्केट बन रहा है यहाँ पे भी ऐसी ही कोई स्थिति पैदा हुई है जहां तीनों एवरेज एक साथ एक ही दिन के प्राइस पे आपको दिख रहा है। ये जो लास्ट कैंडल है परसों वाला, यहाँ पे तीनों एवरेज है। और यहाँ पे भी शायद अगर आप देखा जाए तो ये मार्केट ऊपर हो गया है, और फिर ऐसा तो ये शायद वितरण जैसा ही कुछ नजर आ रहा है। तो इसको भी आप अगर इस पे भी ध्यान रखोगे कि ऐसी परिस्थिति जहाँ पे तीनों एवरेज एक साथ मिलती है, तो आपको बहुत अच्छा पैसा मिलने का चांस हो सकता है। यहाँ पे भी आप देखो ऐसा ही कुछ हुआ। तीन मार्केट गिरा, फिर साइडवेज हो गया, साइडवेज में तीनों एवरेज एक साथ आ गया। उसके बाद ये रेंज ऊपर की दिशा में फटा और आपको तेजी मिल गई। यहाँ पे भी वैसा हुआ, तेजी मिल गई, फिर यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हुआ कुछ 1-1.5 महीने तक, फिर मार्केट नीचे की तरफ फटा और आपको मंदी मिल गई। तो कई बार जब एक ही प्राइस पे वो एवरेज, तीनों एवरेज आता है ना, तो वो प्राइस पे ध्यान देना अति आवश्यक हो जाता है, और मार्केट आपको बहुत अच्छे संकेत देता है। तो मेरे ये आज के सेशन के बाद अगर आप इसको शांति से ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्ट्रैटेजी कितना इजी है, कितना अच्छा है और कितना प्रॉफिटेबल है। ठीक है। तो ये था हमारा इजी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पार्ट 2, जो दूसरा इजी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जो हमने आज डिस्कस किया है। अब हम चलते हैं मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स की तरफ। ठीक है। अब यदि आप एल्गो ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, या आप एल्गो ट्रेडिंग ट्रेडर आपने सुना होगा, तो वो कैसे वाले स्ट्रैटेजीज चलाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ये दिखाने के लिए मुझे दो एवरेजेस की आवश्यकता है। एक एवरेज होगा लॉन्ग टर्म एवरेज, और एक एवरेज होगा शॉर्ट टर्म। एक बड़ा एवरेज होगा, एक छोटा एवरेज होगा। ठीक है। तो मैं 10-25 ले लूं या 10-40 ले लूं, मैं 10 और 25 लेता हूं, मुझे ये दोनों अच्छे लगते हैं एवरेज। ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे, इसमें पिछले मार्च से ये कितना अच्छे से ये दो एवरेजेस का रिलेशन रहा है। ठीक है। अब एक चीज मैं बता दूं कि ये आप कोई भी एवरेजेस लेंगे, वो पूरे 10 साल के मार्केट के रेंज में वही एवरेज काम करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। आप कोई एक तेजी का पीरियड सिलेक्ट करो या मंदी का पीरियड सिलेक्ट करो, अगर उसमें वो एवरेज सही फिट बैठ रहा है तो आप ले लो। फिर अगर आपको नजर आया कि अभी थोड़ा एंड एंड में ये एवरेजेस ठीक ठाक नहीं है, इसको चेंज करना
जरूरी है तो आप चेंज कर लो, वो आपको एक्सपीरियंस के साथ ही नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 10 और 25 वाली एवरेज ली है, सिंपल वाली। अब यहाँ पे आप देखो कि ये मूविंग एवरेज क्रॉसओवर वाला फंडा कैसे काम करता है। अब ये फंडा है क्या मूविंग एवरेज क्रॉसओवर वाला? वो क्या बोलता है कि अगर शॉर्ट टर्म एवरेज लॉन्ग टर्म के ऊपर चल रही है तो तेजी कर लो, और अगर शॉर्ट टर्म एवरेज लॉन्ग टर्म के नीचे चल रही है तो मंदी कर लो। तो यहां से हम शुरू करते हैं भाइयों। ये शॉर्ट टर्म मतलब पर्पल वाली एवरेज है और लॉन्ग टर्म ब्लू एवरेज। तो पर्पल जो है वो ब्लू के ऊपर चला गया यहाँ पे। ठीक है, मैं ये जो है ड्राइंग इसको हटा देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, और मैं ये, तो यहाँ पे पर्पल ब्लू के ऊपर चला गया तो आप तेजी करोगे। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट वहीं पे पर्पल ब्लू के नीचे भी चला गया तो आप मंदी करोगे। तो आपको ये सौदे में प्रैक्टिकली कुछ मिला नहीं। आपने यहाँ पे मंदी की और वापस कुछ दिन के पश्चात यहाँ पे ये जो दिन प्राइस है, ये दिन यहाँ पे पर्पल ब्लू के वापस ऊपर चला गया तो आपने वहां पे तेजी कर ली। अब जब तक पर्पल ब्लू के ऊपर बना रहेगा आप तेजी में रहोगे। तो ये जो तेजी आपने की जो था 9,800 के करीब, पर्पल जो है ब्लू के नीचे आया ये भाव पे जो था 11,200, तो ये पूरी तेजी आपको मिल गई। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने मंदी करी 11,200, और यहाँ पे वापस जो है पर्पल ब्लू के ऊपर आ गया 11,900 पे। तो यहाँ पे आपका नुकसान हो गया थोड़ा बहुत। तो यहाँ आपका प्रॉफिट हुआ या नुकसान हो गया, लेकिन यहाँ पे आपने वापस तेजी करी और पर्पल जो है वापस ब्लू के ऊपर चलने लगा। अब जब तक पर्पल ब्लू के ऊपर रहेगा आपको सौदे में रहना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पर्पल ब्लू के ऊपर ही रहा है, वो ब्लू के नीचे गया ही नहीं है। जो वो अंत में यहाँ पे ब्लू के नीचे गया है पर्पल। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये सौदा काट दोगे। अभी ये भाव कौन सा है? 14,900। तो आपने जो यहाँ पे बाय किया था 11,900 पे, वो 14,900, ये पूरी तेजी आपको ये स्ट्रैटेजी ने दे दी। तो इसे कहते हैं मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, जहां पे आप दो मूविंग एवरेजेस लगाओगे और एकदम आलसी की तरह जब छोटी वाली एवरेज ऊपर कटी तो तेजी और छोटी वाली एवरेज नीचे कटी तो मंदी। अब यहाँ पे जो आपने मंदी करी, यहाँ पे आपने सौदा काट दिया, पर्पल ब्लू के नीचे चल गई, आपने यहाँ पे मंदी कर दी। ठीक है, वो मंदी इस दिन तक जारी रही क्योंकि यहाँ पे वापस तेजी होने लगी। ठीक है, ये 3 दिन पहले का भाव है। तो आपने जो मंदी करी थी 14,900 पे, वो आपको काटना पड़ा यहाँ पे 14,700 पे। तो ये सौदे में आपको थोड़ा छोटा मोटा प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, अभी ये जो स्ट्रैटेजी है इसके हिसाब से पर्पल ऊपर चल रही है तो आप तेजी में खड़े हो। लेकिन ये जानना जरूरी है और अनिवार्य है कि जब मार्केट साइडवेज होगा तो आपको बहुत सारे ऐसे ऊपर नीचे कट्स मिलेंगे। तो ये जब एवरेज साइड में होता है ना तो ये आपको बहुत सारे एंट्री एग्जिट देगा छोटे छोटे अमाउंट से और आपको काट डालेगा। ठीक है, तो साइडवेज जब एवरेज होती है, जैसे अभी भी एवरेज ऑलमोस्ट जो है साइडवेज है, थोड़ी नीचे की ओर जरूर है और यहाँ पे थोड़ी ऊपर की ओर गई है, लेकिन ब्लू एवरेज जो है वो साइडवेज हो गई है। तो थोड़ा डाइसी जरूर है, लेकिन ये मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का खेल ऐसा वाला होता है जो एल्गोज में वो लगा देते हैं कि दो एवरेज देखते जा, जब ऊपर चली गई तेजी कर ले, नीचे चली गई मंदी कर ले। मशीन को उतना ही वो लोग बता देते हैं और मशीन वो वाली चीजें कर देता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के बारे में। अब अब हमारे आज के चर्चा में एक ही विषय बचता है, वो है
अलग एवरेजेस जो वेटेड है और एक्सपोनेंशियल और सिंपल, तीनों एवरेज के बारे में कि तीनों में क्या एग्जैक्ट क्या अंतर है। मतलब हमने कैलकुलेशन तो समझा वेटेड और सिंपल का, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कैलकुलेशन थोड़ा और भलता है, तो वो मैं अभी समझाने बैठूंगा तो बहुत समय चला जाएगा, और वो जानने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो प्लॉट कर देता है तीनों को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पे तीनों एवरेज प्लॉट कर देंगे, एक सिंपल, एक एक्सपोनेंशियल और एक वेटेड। ठीक है, और तीनों 9 9 9 दिन के एवरेजेस है, और मैं तीनों को अलग अलग कलर दे देता हूं। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज ब्लू कलर, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑरेंज कलर। ठीक है, और ये जो वेटेड मूविंग एवरेज है, ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ लाल कलर, पिंक कलर, जो भी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो वेटेड वाली मूविंग एवरेज है जो हमने एक्सेल में देखा कि वो लेटेस्ट प्राइस को सबसे ज्यादा महत्व देता है, तो वो प्राइस के सबसे करीब चल रहा है, आप देखो। उसके बाद एक्सपोनेंशियल जो है वो भी जो लेटेस्ट वाले कुछ प्राइसेस है उसको ज्यादा महत्व जरूर देता है, लेकिन वेटेड वाले जितना महत्व नहीं देता है, इसलिए वो बीच में चल रहा है। और सिंपल वाला मूविंग एवरेज जो है वो सबको समान भाव से देखता है, इसलिए वो सबसे दूर है प्राइस के। यहाँ पे देखो आपको क्लियरली नजर आएगा ये चीज, जिसमें वेटेड वाली प्राइस को चिपक के चल रही है, ब्लू वाली दूर चल रही है, और जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 20 में चल रही है। अभी दोस्तों, आज हमने मूविंग एवरेज के बारे में ये सारी चीजें सीखी। ठीक है, ये सारी चीजें आप सारी एवरेजेस के साथ यूज कर सकते हो, आपको जो भी एवरेज कंफर्टेबल लगे वो। आपको वेटेड लेना है वेटेड लो, सिंपल लेना है सिंपल लो, एक्सपोनेंशियल लेना है एक्सपोनेंशियल लो, वो आप पे है। आपको जो भी ट्रेड लेना है पिछले वाले मूव को टेस्ट करके ही आप एवरेज सिलेक्ट करो कि कौन सी एवरेज अच्छी है और कौन सी एवरेज नहीं है। अब मैं आपको सिर्फ 2 मिनट में क्विकली एक रिवीजन करा देता हूँ कि आज हमने क्या क्या सीखा है, और फिर हम ये सेशन समाप्त करके अगले सेशन की ओर जाएंगे। तो आज हमने सीखा एवरेजेस को प्लॉट कैसे किया जा सकता है, उसके कैलकुलेशन क्या है, सिंपल एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेटेड एवरेज कैसे कैलकुलेट होता है, एक्सपोनेंशियल एवरेज थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो हमने उसका कैलकुलेशन नहीं देखा है, लेकिन प्लॉट करके जरूर देख लिया कि तीनों में क्या अंतर है। फिर हमने प्राइस और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के बारे में चर्चा की, जैसे प्राइस कैसे अगर मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया तो आप तेजी कर सकते हो, और मूविंग एवरेज के नीचे चला गया तो मंदी कर सकते हो, मगर अगर मूविंग एवरेज साइडवेज जा रहा है तो ये क्रॉसओवर नहीं काम करता है। फिर हमने इजी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी 1 डिस्कस करी, जिसमें आप मूविंग एवरेज के साथ यदि एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर पाए और दोनों एक साथ आपको सिग्नल देते हैं तो आप वो ट्रेड ले सकते हो। हमने यही चीज अभी वाले सिल्वर के चार्ट पे भी देखा क्या हो रहा है, ये लाइव है दोस्तों, आप अभी भी सिल्वर लगा के देख लो। ठीक है, फिर हमने चर्चा की कि जैसे 3 ट्रेंड होती है, प्रथम, माध्यमिक और छोटी वाली, वैसे ही आप 3 मूविंग एवरेजेस लगा सकते हो। ठीक है, और आपको वो ट्रेंड के बारे में ज्यादा नॉलेज आएगा। फिर हमने इजी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी 2 के बारे में बात की, जिसमें हमने 3 स्ट्रेटेजी लगाई, जो 3 मूविंग एवरेजेस लगाई जो थोड़ी दूर है, जैसे 10 30 और 60, या 10 25 और 50, या थोड़ी थोड़ी दूर वाली एवरेज। और हमने देखा कि कैसे एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के समय पे, जैसे संग्रह और वितरण के समय पे, ये एवरेजेस एक साथ हो जाती है, और फिर जब रेंज फटता है तो आपको उस दिशा में सौदा लेना है। और ये कितनी मजेदार स्ट्रैटेजी है और कितने आपको अच्छे से पैसे दे देती है ये स्ट्रैटेजी, ये भी हमने क्लियरली देखा है। ठीक है, इसके अलावा हमने बाद में मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के बारे में बात किया, हमने 2 एवरेजेस लगाई, और एल्गोस कैसे सौदा मारते हैं वो भी देखा, जैसे छोटी वाली एवरेज लंबी वाली एवरेज के ऊपर चली गई तो तेजी करो,
छोटी वाली एवरेज लंबी वाली के नीचे चली गई तो मंदी करो, और इसके बारे में भी हमने देखा। फिर हमने देखा कि तीनों एवरेज सिंपल, वेटेड और एक्सपोनेंशियल में जो वेटेड वाली एवरेज है वो लेटेस्ट प्राइस को ज्यादा महत्व देती है, इसलिए वो प्राइस को चिपक के चलती है। और सिंपल वाली एवरेज सब प्राइसेस को समान महत्व देती है, तो वो दूर चलती है, और एक्सपोनेंशियल दोनों के बीच में चलती है। तो दोस्तों, आशा है कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपके कोई फ्रेंड है जिसको ट्रेडिंग सीखना है तो ये बहुत ही अच्छा सेशन था उनके लिए। आप लाइक कीजिए तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा ऐसे अच्छे सेशंस और बनाने के लिए। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल है या कोई कमेंट आपको करना है तो कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिए। आपके सवाल का जवाब हम देने को तत्पर है। और ठीक है दोस्तों, तो ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हुए हम आपको मिलेंगे अगले सेशन में। बाय।